नमः शिवाय। आज बहुत से लोगों का एक ही प्रश्न होता है हमारे आगे कि हे गुरु महाराज, ये बताइए हम दुखी क्यों हैं? परिवार से दुखी हैं या रोजगार से दुखी हैं? ऐसा क्यों है? तो प्यारी आत्माओं, दुख 3 प्रकार का होता है: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक दुख जो है वो अज्ञानता का दुख है, और उस अज्ञानता में अपने परिवार और बच्चों के साथ आसक्ति से रहता है। ज्ञान की परिभाषा को पान नहीं करता। जब अमृत पियोगे नहीं तो दुख तो अपने आप ही आएगा, और वो दुख बढ़ता ही चला जाएगा। जब दुख बढ़ता चला जाएगा तो मन को अशांति के अलावा और कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। नंबर 2, मानसिक दुख। मानसिक दुख वो होता है जो प्राणी अपने मन से आसक्तियों में बंधित हो जाता है, अज्ञानता से बंधित हो जाता है, और उस अज्ञानता के अंदर वो अज्ञानता बच्चों में भी हो सकती है, पति पत्नी में भी है, परिवार में भी है। वो अज्ञानता आपके बिजनेस में भी है कि वो चल नहीं रहा, तो प्राणी दुखी हो जाता है। इन सब दुखों का निवारण आपको करना है प्रभु के चरणों में अपने लो लगा करके। अगर आप प्रभु के चरणों में नहीं लगेंगे तो आपका दुख का कारण जो है वो खत्म नहीं होगा। आध्यात्मिक दुख वही है कि आध्यात्मिक को आपने जीवन में अपनाया ही नहीं। आध्यात्मिक बहुत दूर रह गया। आध्यात्मिक के अंदर नियरेस्ट प्लेस टू गॉड होना होता है। सब विकारों का नाश करके, और जितने विकार सट विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन सब को दूर भगा करके ईश्वर के समर्पण हो करके, ईश्वर की शरणागति में आकर के दुखों का निवारण होता है। संसार का भौतिकवाद, संसार की धन दौलत संपत्ति आपको सुखी नहीं बना सकती भाई। आपको सुखी रख सकती है पर सुखी बना नहीं सकती। और सुखी भी कितनी देर रहोगे? जब तक वो चीजें आपके पास हैं। क्योंकि संसार और प्रकृति का नियम है कि जो है वो हमेशा नष्ट होने वाला है, कभी रहने वाला नहीं। जब अज्ञानता से चलोगे वो आपके पास रहेगा नहीं, तो मानसिक सुख कहाँ से मिलेगा? मानसिक दुख जो है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में स्वयं को स्वयं में स्वयं स्थिर कर दो। स्वयं में ना अपना आप, स्वयं मीन्स आत्मा, और स्वयं खुद को उसमें समर्पण कर दो। उसमें टिका लो कि मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। अध्यात्म का जो सुख है हमेशा आपके पास रहेगा, कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दुख जो है, इच्छाओं की पूर्ति ना होना भी दुख का कारण है। ये है शारीरिक और मानसिक दुखों के कारण कि ये चीज़ नहीं है, ये होनी चाहिए, ये नहीं है, ये होना चाहिए। ये सब दुखों का ही तो कारण है भाई। अगर सुखी होना चाहते हो तो मानस में राम को मानते हो तो राम ने आपसे क्या कहा? परम प्रकाश वही दिन राती। प्रभु का प्रकाश, परम प्रकाश जो है, परमात्मा क्या दर्शन मलाप और हर चीज में उसका अपना आप भास होना, यही परमात्मा है। अब आप कहेंगे कैसे? आपकी जहाँ भी निगाह और दृष्टि जाती है उन सब में अपने ही प्रभु के प्रकाश को जानो कि जो मेरे में है वो इसमें भी है। तो दुख कहाँ रह जाएगा भाई? कहाँ मोह रह जाएगा? कहाँ दुख का कारण कोई आपके आगे खड़ा हो जाएगा? सब खत्म हो जाएंगे। और यही एक साधन है कि आप अपने दुखों को, अनिष्ट को दूर कर सकते हैं। दुख रूपी अनिष्ट तभी दूर होता है जब प्रभु के रास्ते में समर्पण हो जाता है।